वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे स्टेट वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बारे में। हम जानेंगे स्टेट वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। पहले बात करते हैं स्टेट वेरिएबल के बारे में। ऐसा कोई भी वेरिएबल जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे स्टोर किया जाता है उसे स्टेट वेरिएबल कहते हैं। स्टेट वेरिएबल आप जितने भी डिफाइन करोगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, आपको उस सारे स्टेट वेरिएबल का गैस फी पे करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट वेरिएबल हमेशा ब्लॉकचेन पे परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल्स जितने भी आप डिक्लेयर करोगे उसका कोई गैस फीस नहीं होता। लोकल वेरिएबल्स हमेशा एक फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है, तो उसकी यूजेबिलिटी सिर्फ फंक्शन तक ही सीमित होती है। जब फंक्शन रन हो जाता है तो लोकल वेरिएबल्स के डेटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं कि हम अपने रेमिक्स आईडी पे चलते हैं और देखते हैं कि स्टेट वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये आ गया हूँ मैं अपने रेमिक्स आईडी पे। तो मैंने एक सिंपल सा माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल करके कॉन्ट्रैक्ट फाइल डिक्लेयर कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने के लिए पहले कंपाइलर डिफाइन करते हैं, तो ये मैंने कंपाइलर डिफाइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक डिक्लेयर कर लिया। अब स्टेट वेरिएबल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे डिक्लेयर किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि कोई भी फंक्शन के बाहर और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आप डिक्लेयर करोगे वो स्टेट वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि मैं एक एज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो यू इंट मैंने किया एज, दिस इज़ अ स्टेट वेरिएबल। अब यू इंट क्या है और इसका यूज़ क्या होता है ये मैं आपको दूसरे वीडियो में कवर किया हूँ। व्हाट आर द डेटा टाइप्स जो इस सॉलिडिटी में प्रोवाइडेड है, तो आप उसको जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। फिलहाल के लिए शॉर्टली बता देता हूँ। इसका मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर का मतलब होता है कि वो वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम है, ये एक वैल्यू होल्ड करेगा। ये वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 0 से लेके सिर्फ पॉजिटिव स्केल में बढ़ेगा, क्योंकि एज किसी का नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो आप इंटीजर नहीं यूज़ करो यहाँ पे, इसलिए मैंने यू इंट डिक्लेयर किया। तो मैंने इसको लिखा यू इंट एज इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ एज की वैल्यू 10 है, और फिलहाल मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। तो जो लोग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा या C++ पढ़े होंगे उन्हें पता होगा पब्लिक का क्या मतलब होता है। अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको दूसरे वीडियो में, इसको दूसरे वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, जो भी पब्लिक डिक्लेयर होता है उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स कंपाइल एंड चेक कि क्या होता है इससे। तो ये गया मैंने कंपाइलर में, जस्ट चेक कि कंपाइलर का नाम जो सेलेक्टेड है सही है नहीं। कंपाइल कर लिया, टिक मार्क। हम जाते हैं डिप्लॉयमेंट में। अगर यहाँ कोई भी प्रीवियस डिप्लॉयमेंट है तो डिलीट कर लेना। इसको मैंने किया डिप्लॉय, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देखो डिप्लॉय हो गया, एज आ गया क्योंकि पब्लिक है तो इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैंने किया क्लिक, ये देखो इसने मेरे को 10 रिटर्न कर दिया, राइट। तो ये हुआ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल्स को वैल्यू देने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो सिंपल सा, आप डिफाइन कर दो उसकी वैल्यू यहीं पे। दूसरा तरीका होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक सिंपल सा फंक्शन ही समझ लो जो कि फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बार रन होता है, ठीक है। डिटेल में मैंने इसको नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर किया है। तो कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हैं विद अ कंस्ट्रक्टर कीवर्ड फॉलोड बाय ब्रैकेट। इसका क्या डिटेल में यूज़ होता है बाद में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया एज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 20, ठीक है। तो ये एज क्योंकि यहाँ डिक्लेयर है तो मैं सीधा, स्टेट वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होता है और उसे आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर फंक्शन, कि आप फंक्शन से करना क्या चाहते हो। कंस्ट्रक्टर से फिलहाल मैंने वैल्यू को ओवरराइड किया। लेट्स अगेन कंपाइल एंड सी। कंपाइल किया, टिक मार्क, तो सब सही है। यहाँ चले जाते हैं, प्रीवियस डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर देता हूँ और डिप्लॉय कर लेते हैं फिर से। यहाँ गए, अब देखते हैं कि अब एज की वैल्यू तो यहाँ पे 10 है, बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कोड डिप्लॉय होते ही रन होती है। इट मीन्स कि एज की वैल्यू 10 की जगह 20 सेट हो चुकी है। लेट्स सी, ये देख रहे हो आप, एज की वैल्यू 20 सेट है क्योंकि कंस्ट्रक्टर से मैंने उसको पहले ही ओवरराइड कर दिया। और मैंने जैसा बताया कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कि रन होते ही फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका होता है एक फंक्शन के अंदर से आप सेट कर सकते हो। तो फंक्शन लिखने के लिए कुछ नहीं, एक फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम मैं लिखता हूँ सेट वैल्यू, फॉलोड बाय ब्रैकेट। उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ पब्लिक लिख दे रहा हूँ फिलहाल के लिए,
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसकी एज की वैल्यू को सेट कर दूँगा, एज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेट्स कंपाइल एंड चेक कि कोई एरर तो नहीं है। सही है, टिक मार्क है तो कोई एरर नहीं आया। अब क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, इसको हटा देते हैं और फिर से रीडिप्लॉय करते हैं। कोड रीडिप्लॉय हो गया। अब 1 मिनट समझते हैं कि क्या होगा आउटपुट। सबसे पहले तो मैंने 10 किया तो एज की वैल्यू 10 होनी चाहिए, बट कंस्ट्रक्टर में मैंने उसको ओवरराइड कर दिया तो एज की वैल्यू 20 होगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एज की वैल्यू 20 आ गई। अब मैंने सेट वैल्यू के अंदर एज की वैल्यू 50 रखी है। इट मीन्स वापस से वैल्यू जब ये फंक्शन में कॉल करूँगा ये वैल्यू ओवरराइड 20 से 50 हो जाएगी। चेक करते हैं, सेट वैल्यू हुआ, यहाँ टिक मार्क है, यहाँ देखो आप, यहाँ ही पता चल जाएगा ट्रांजेक्शन फेल हुआ या पास हुआ। ये टिक मार्क है यानी ट्रांजेक्शन तो पास हो गया भाई। अब वापस से वैल्यू देखते हैं एज की, ये देखो 20 से 50 चेंज हो गया। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने इसको वापस से अपडेट कर दी वैल्यू को। तो ये 3 डिफरेंट तरीके होते हैं एक स्टेट वैल्यू को सेट करने के लिए। हमेशा याद रखना, स्टेट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जब भी डिक्लेयर किया जाता है उसकी एक गैस अमाउंट पे की जाती है, जो गैस अमाउंट इथीरियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले से बताई गई है। इसलिए इट्स क्वाइट रिकमेंडेड कि अगर आपको स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोकल वेरिएबल से काम कर सकते हो तो मत डिक्लेयर करो। अननेसेसरी डिक्लेयर नहीं किया जाता स्टेट वेरिएबल्स को। अब समझते हैं लोकल वेरिएबल्स के बारे में। तो लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि आप इस फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करोगे। आप यहाँ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप उसको यहाँ भी यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं कि रिटर्न क्या करेगा। तो ये एक इंटीजर यू इंट अगेन अनसाइंड इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा मेरे को, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं कि एक अनसाइंड इंटीजर रिटर्न करेगा। तो क्या, तो अब ये तो डिक्लेयर कहीं है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये इस तरह से एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से, रिटर्न एज। तो ये सिर्फ एक फंक्शन में डिक्लेयर किया गया है, फंक्शन के बाहर नहीं है, तो इसलिए इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल का डिफिनेशन ही होता है कि वो सिर्फ एक फंक्शन तक ही उसकी एक्सेसिबिलिटी सीमित होती है। इस फंक्शन के बाहर इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स कंपाइल फर्स्ट, चेक कि कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक वार्निंग आ रहा है कि उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं प्योर में। अब प्योर क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वार्निंग अभी आप इग्नोर भी कर सकते हो या सिर्फ प्योर कीवर्ड डाल के रहने भी दे सकते हो। लेट्स कंपाइल अगेन, प्योर कीवर्ड डाल दिया मैंने। अभी क्या है, अभी मत दिमाग लगाओ इस चीज़ पे, फिर सिर्फ लोकल वेरिएबल को समझो। तो यहाँ चलते हैं, प्रीवियस डिप्लॉयमेंट डिलीट कर लेते हैं और इसको डिप्लॉय करते हैं। ये डिप्लॉय हो गया। सेट वैल्यू मेरी एक पब्लिक फंक्शन है तो उसकी एक वैल्यू क्रिएट हो गई। अब इसको रन करते हो, देखते हैं कि क्या वो एज रिटर्न करते हैं। ये देखो इसने एज मुझे 50 रिटर्न की, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये तो सिंपल सा तरीका था। आप बोलोगे ये चीज़ तो स्टेट वेरिएबल में भी कर सकते थे, तो इसमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा? सही बात है। तो एक और फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, सेम को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बस इसको सेट वैल्यू 2 डाल देता हूँ कि दूसरा फंक्शन है, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ सिर्फ एज। याद होगा मैंने स्टेट वेरिएबल में अभी बोला था कि स्टेट वेरिएबल आप डिक्लेयर यहाँ करते हो, बल्कि जब उसको एक्सेस, उसको अपडेट कहीं से भी आप कर सकते हो थ्रू आउट एनी फंक्शन, उसको फिर से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। तो अगर ये दोनों सेम होगा स्टेट और लोकल, तो यहाँ से भी रिटर्न होना चाहिए क्योंकि आप उसको एक बार डिक्लेयर कर चुके हो। लेट्स सी अनचेक। तो कंपाइल करते हैं, देखना कंपाइल में ही इशू आ जाएगा। ये देखो इशू आया, एरर आया। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? अनडिक्लेयर्ड एरर, यानी कि अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। यहाँ पे इसको ये डिक्लेरेशन इसका मिला ही नहीं, ये वेरिएबल इसको पता ही नहीं है कि है क्या आखिर, और ये कैसी वैल्यू स्टोर करता है, बट आपने रिटर्न कर दिया, इस वेरिएबल को यूज़ कर लिया। क्यों नहीं पता इसे? क्योंकि एक लोकल वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी सिर्फ इस फंक्शन तक ही होती है। जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है इस लोकल वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। एक बार ये फंक्शन रन होना ख़त्म हो जाता है, वो मेमोरी क्लियर कर दी जाती है। इसलिए आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते किसी और फंक्शन वेरिएबल से, इसलिए क्योंकि आप परमानेंट मेमोरी को एलोकेट करते ही नहीं हो, तो ब्लॉकचेन पे इसको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और लोकल वेरिएबल्स का इसलिए गैस फीस भी नहीं होता है।
इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इट्स क्वाइट एक्सपेक्टेड एक सॉलिडिटी, एक ब्लॉकचेन डेवलपर से, स्पेशली जो इथीरियम पे काम कर रहे हैं या किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि आपको कैसे वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स यूज़ करने हैं और कैसे लोकल वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। स्टेट वेरिएबल का आप गैस फी पे करोगे, एक अच्छे डेवलपर से एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो इसको फिर से मैं करता हूँ, सेम कर लेते हैं कि यू इंट वापस से डिक्लेयर कर लेते हैं। इस बार इस एज की वैल्यू 100 डाल देते हैं, 1000 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कंपाइल कर लेते हैं। ख़त्म कंपाइलर से। अब इसको हटा देते हैं और इसको रीडिप्लॉय कर लेते हैं। देखो यहाँ सेट वैल्यू 1 भी क्रिएट हो गया, सेट वैल्यू 2 भी क्रिएट हो गया। 1 को क्लिक किया तो उसने 50 रिटर्न किया, 2 को क्लिक किया तो उसने 1000 रिटर्न किया, क्योंकि दोनों के लिए एज वेरिएबल अलग है, सेम नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो डोंट वरी, हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।